नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जिस माई समीकरण के बदौलत आरजेडी लंबे समय तक सत्ता में जमी हुई थी, वो माई समीकरण इस चुनाव में टूट सकता है। लोकसभा के चुनाव के दौरान लगभग 1 दर्जन ऐसे सीट हैं जहां पे ऐसा लग रहा है कि माई समीकरण पूरी तरह से बिखर जाएगा। इस माई समीकरण के बिखरने के पीछे राजद का ही उठाया गया कदम है। राजद ने इस चुनाव में इस तरह से फैसला लिया है जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि माई समीकरण में टूट संभव है। अधिकांश सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं में गुस्सा है और उस गुस्से का कारण राजद ने खुद अपने लिए बनाया है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देने वाली राजद इस बार मुसलमानों को जिस तरह से टिकट के मामले में बेटिकट किया है, उसके बाद ये मामला जोर पकड़ते जा रहा है और मुसलमानों में एक बड़ा गुस्से का कारण बन रहा है। अब देखिए, बिहार के किन किन सीटों पर यह मामला फंस सकता है और माई समीकरण टूट सकता है। उसमें आप देखेंगे तो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधुबनी, सिवान, महाराजगंज, गोपालगंज, सारण, दरभंगा, किशनगंज और इसके अलावे 1-2 सीट है जहां पे सीमांचल में पूरा जो मामला है वो आरजेडी के खिलाफ जा सकता है। मुस्लिम वर्ग के पास उनके जो प्रत्याशी हैं उनको वो चुन सकते हैं और मायूसी के साथ घर में भी बैठे रह सकते हैं। ऐसा मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, एक आपको आज पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। अब आइए, आप कटिहार पर यदि नजर डालते हैं, सबसे पहले वहीं से चलते हैं। कटिहार के अशफाक करीम कटिहार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक हैं। उनको राज्यसभा से सिर्फ इसलिए हटाया गया, इस बार टिकट नहीं दिया गया या उन्हें नहीं भेजा गया कि आपको लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। अब अशफाक करीम को बाद में लालू प्रसाद यादव ने ये कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ जाइए, जब ये सीट कांग्रेस को चली गई। अशफाक करीम खुद इस बात का खुलासा किया है और उन्होंने बताया है कि बताइए, एक मुस्लिम को टिकट नहीं मिला और फिर एक मुस्लिम को दूसरे मुस्लिम से लड़ाने की बात हो रही है, तो ये कहां तक जायज है। मनोज झा को राज्यसभा से कंटिन्यू किया गया और अशफाक करीम का टिकट काट कर वहां पे संजय यादव को भेजा गया। तो ऐसी स्थिति में मुसलमानों का जो एक हक था वो यादव के पास चला गया। ये अशफाक करीम का मानना है। उन्होंने आरजेडी के पद से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि अब आरजेडी में मुसलमानों की हिस्सेदारी वाजिब नहीं मिल रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि कटिहार में यदि मुसलमानों को वाजिब भागीदारी नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ मिलेगी जहां उनका हक है। तो ये बात आरजेडी के नेता अशफाक करीम ने खुद कहा है और इस्तीफा भी दे दिया है। अब आइए, यदि नजर डालते हैं दरभंगा पर, तो दरभंगा की क्या स्थिति है। वहां पिछले बार अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनावी मैदान में थे, इस बार उन्हें विधान परिषद में भेज दिया गया, लेकिन सीट तो ये मुस्लिमों का रहा है। आरजेडी का माई समीकरण जब से बना है तब से अधिकांश मौकों पर यहां से मुस्लिम उम्मीदवार आरजेडी का रहा है। अली अशरफ फातमी कई बार यहां से सांसद भी रहे हैं, कई बार चुनाव भी हारे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी चुनाव हार गए थे, लेकिन यहाँ ललित यादव को शिफ्ट किया गया। तो एक यादव, 2 यादव, दोनों मुस्लिमों को काटकर उस जगह पे यादव को शिफ्ट किया गया है। ये मानना है, ये मन मुस्लिमों के मन में ये बात है। दूसरा, अब आइए पूर्णिया। पूर्णिया जब पर आप नजर डालेंगे तो यहाँ से पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतर गए हैं। ऐसा माना जा रहा था कि पूर्णिया से कांग्रेस को टिकट मिलेगी, मुसलमान और यादव एक मुश्त वोट करेंगे पप्पू यादव को, लेकिन अब पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में आ गए हैं और आरजेडी ने वहां से अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो ऐसी स्थिति में लालू यादव के कुछ समर्थक यादव यदि बीमा भारती के साथ जाते हैं
तो वैसी स्थिति में माई समीकरण और वाई समीकरण दोनों में वहां टूट संभव है, क्योंकि पप्पू यादव के समर्थन में हिना साहब भी हैं और हिना साहब के जितने भी शुभ चिंतक हैं, और पप्पू यादव भी वहां 3 बार सांसद रहे हैं। तो इस लिहाज से उनके जितने समर्थक हैं, तो वहां ऐसा लगता है कि मुस्लिम और यादव का अधिकांश जो हिस्सा है वो पप्पू यादव के खाते में जाएगा, और वैसी स्थिति में माई समीकरण का वहां टूटना तय है। अब देखिए, यदि आप आते हैं अररिया पर, अररिया में 2 भाइयों के बीच लड़ाई हो गई है। तस्लीमुद्दीन जो कि सीमांचल के बड़े नेता माने जाते थे मुसलमानों के, अब वो इस दुनिया में नहीं है। सरफराज आलम जो उनके वारिस कहिए, राजनीतिक वारिस के रूप में सामने आए सबसे पहले, और वो कई बार विधायक भी रहे, फिर वो सांसद भी बने, लेकिन उनका टिकट इस बार काट दिया गया। और जिस तरह से सरफराज आलम मंच से रोए ईद के दिन, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि आरजेडी ने उनके साथ धोखा किया है, तो वैसी स्थिति में वहां क्या होगा, इसके लिए सरफराज आलम रणनीति बना रहे हैं। हालांकि टिकट उनके छोटे भाई को मिला हुआ है, लेकिन वो अब वहां विवाद थमता नहीं दिख रहा है। सरफराज आलम ये कह भी रहे हैं कि उनके पास कई पार्टियों का ऑफर है, AIMIM भी उनसे अप्रोच कर रही है, भाजपा भी उनसे अप्रोच कर रही है, लेकिन वे अपने लोगों के साथ बैठकर अब रणनीति बनाएंगे और तब वहां काम करेंगे। वैसी स्थिति में अररिया में भी जो है वो माई समीकरण में टूट संभव है। और अब आइए मधुबनी, मधुबनी जहां पे अली अशरफ फातमी चुनावी मैदान में है, और वहां बीजेपी के कैंडिडेट अशोक यादव हैं। तो अशोक यादव को मुसलमानों का वोट भले न मिले माई समीकरण का, लेकिन यादवों का बहुत बड़ा वर्ग अशोक यादव के साथ रहता है, और इसीलिए अशोक यादव वहां से जीत भी गए थे। उनके पिता हुकुमदेव नारायण यादव भी वहां से कई बार सांसद रहे हैं। बीजेपी की ये सीट परंपरागत सी हो गई है, और इस लिहाज से देखा जाए तो इस बार भी वहां टसल है। ऐसे में यदि मुस्लिम अली अशरफ फातमी के साथ जाते हैं और यादव चले जाएंगे यदि अशोक यादव के साथ, तो वहां भी माई समीकरण का टूट संभव है। अब आइए सिवान, सिवान जहां हिना साहब चुनावी मैदान में है, निर्दलीय है, आरजेडी के टिकट वो नहीं चाहती हैं अब, क्योंकि पहले उन्हें आरजेडी ने इग्नोर किया, और इग्नोर करने के बाद अब लॉलीपॉप देने से भी हिना साहब मानने वाली नहीं है। उन्होंने निर्दलीय ऐलान किया है और चुनावी मैदान में कूद गई हैं। तो हिना साहब को आप सभी जानते हैं, उनके साथ सिवान में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो उनके साथ होगा, और उसके साथ साथ शहाबुद्दीन के समर्थकों का भी एक वर्ग हिना साहब के साथ चुनावी मैदान में लगा हुआ है। आप जानते हैं हिना साहब की पकड़ न सिर्फ सिवान में है, बल्कि उनकी पकड़ गोपालगंज, महाराजगंज, सारण और कई क्षेत्रों में है। दरभंगा में आपने देखा था कि जब वो पिछले साल वो गई थी चुनावी मैदान में, तो वो नहीं था, वो एक कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में जिस तरह से हिना साहब का स्वागत हुआ दरभंगा में, उससे पता चलता है कि हिना साहब की पकड़ दरभंगा में भी कितनी मजबूत है। ये सब शहाबुद्दीन के चाहने वालों की पूरे सीमांचल और दरभंगा और मुस्लिम बहुल इलाकों में उनकी पकड़ है। वो पकड़, चाहे आप बात कर ले मोतिहारी की, चाहे पकड़ की बात कर ले आप बेतिया की, जिसे पश्चिमी चंपारण कहा जाता है, इन सब सीटों पर जहां जहां मुस्लिम वर्ग के मतदाता हैं, वहां हिना साहब की पकड़ है, शहाबुद्दीन के चाहने वाले हैं। तो वहां माई समीकरण में टूट संभव है, क्योंकि हिना साहब के दर्द की दास्तान सब लोग जानता है, किस तरह से उनके मरहूम पति को दिल्ली से भी सिवान तक भी नहीं लाया जा सका। तो ऐसी स्थिति में हिना साहब के साथ उनका जो समर्थक वर्ग है वो लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इन सब जगहों पे माई समीकरण में टूट संभव है। अब इसके अलावे आप आ जाइए किशनगंज, किशनगंज से जदयू ने मास्टर मुजाहिद आलम को चुनावी मैदान में उतारा है,
ऐसे में वहां से मुस्लिमों का एक वर्ग जो है वो मास्टर मुजाहिद आलम के पक्ष में भी जाएगा और एक मोहम्मद जावेद जो वहां के निवर्तमान सांसद हैं कांग्रेस के। तो ऐसी स्थिति में वहां भी माई समीकरण में थोड़ी टूट देखने को आपको मिलेगी। तो चलिए पूरा जो बिहार का समीकरण है जिसमें माई समीकरण के बदौलत आरजेडी आज तक चुनावी फिजा में अपने आप को आगे करती रही है, उसमें भी इस बार पलीता लगने वाला है। नए समीकरणों की तलाश में जुटी आरजेडी को इस बार माई समीकरण में गहरा धक्का लग सकता है, तो चुनाव परिणाम भी बदल सकते हैं। अब देखना यह है कि जैसे जैसे चुनाव पास आता है उस हिसाब से यदि गोलबंदी हो जाती है, माई समीकरण यदि एकजुट हो जाता है, तब तो कुछ कहना नहीं है। लेकिन वर्तमान मौजूदा स्थिति में ऐसा लगता है जैसे इसमें भारी फूट पड़ने वाली है। तो चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।